अगली रचना है हमारी निर्णय 13। एक दिए हुए वृत्त ए के बाहर स्थित बिंदु क से होकर जाने वाली एक ऐसी छेदक रेखा छेदक होती है जो काट कर जाएगी वृत्त को, जो वृत्त ए में दी हुई लंबाई की जीवा काटती है। कोई एक वृत्त दे रखा है, उसमें एक जीवा दे रखी है। जीवा मैंने पहले बताया था आपको, जीवा क्या होती है? जीवा व्यास से छोटी होती है और वो केंद्र से नहीं होके जाती, वो केवल एक परिधि से दूसरी परिधि तक होकर जाती है, उसको जीवा कहते हैं। जो हमारी छेदक रेखा जाएगी वो जीवा के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितनी हमारी जीवा है वो छेदक रेखा भी इतनी ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब रचना बनाती हूँ मैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे, 0 से 3 तक की दूरी लेकर। इसमें कोई दूरी नहीं दी है, मैं 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच रही हूँ। ये हमारा दिया हुआ वृत्त है, इसमें जीवा की लंबाई भी नहीं दी है। आप जीवा की लंबाई भी अपने अनुसार खींच सकते हैं। एक जीवा खींच लेती हूँ मैं इसमें। इस जीवा की लंबाई के बराबर एक छेदक रेखा खींचनी है। ये हमारे पास केंद्र है क। केंद्र पर कंपास रखेंगे और इससे पहले हम जो जीवा है हमारी ख और ग, इसका लंब अर्धक करेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। उसी दूरी से ख को केंद्र मानकर एक चाप नीचे लगाएंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे। अब ये इसका हो गया लंब अर्धक। ये यहाँ पर बिंदु आ गया य। कै जो हमारा केंद्र था उसको दोबारा केंद्र मानेंगे और यह तक की दूरी लेंगे। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, यह आ गया यह, यहाँ तक की दूरी लेनी है और एक रचनात्मक वृत्त बनाएंगे। इतना काम करने के बाद बाहर कोई कै बिंदु भी दे रखा है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये कै बिंदु, सॉरी इसका नाम ए रख देती हूँ। और ये कै बिंदु दिया हुआ है बाहर कोई, इसको केंद्र से मिलाएंगे। जो केंद्र है उसको कै बिंदु से मिलाएंगे। जो बाहर कै बिंदु दिया हुआ है वो कहीं भी दे रखा होगा, ज़्यादा दूरी पर या कम दूरी पर अपनी मर्जी से ले लेना है। अब इसका भी हम अर्धक कर लेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। पेज से बाहर आ गया इसलिए छोटा ले लेंगे यहाँ पर कै बिंदु। ये आपस में कटने चाहिए, ये यहाँ कटते हैं। ऊपर वाले जो चाप हैं वो गलत लग गए हैं थोड़े। अब इनको मिला देंगे। यहाँ पर एक बिंदु आता है ब। अब ब को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे।
ब को मैं केंद्र मानती हूँ और ए तक की दूरी लेकर या फिर क तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त खींचना है। ये अर्धवृत्त जो हमने अंदर वृत्त खींचा था उसको बिंदु र पर काटता है। अब र को कैसे मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे परिधि तक। ये हमारी आंसर लाइन है, इसको हम डार्क करते हैं। हम देखेंगे कि ये जो हमारी जीवा है ये 4.5 है और ये वाली जीवा भी 4.5 है। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।